जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में सुपर फास्ट तरीके से आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को हम फटाफट अपडेट करेंगे। तो चलिए, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हाजिर है पहला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के किस राज्य को विश्व बैंक ने भारत का पहला हरित राज्य बनाने की योजना को लेकर प्रतिबद्धता जताई है? यानी किस स्टेट को प्रथम भारतीय हरित राज्य बनाया जाएगा और यह किसने सोचा है? द वर्ल्ड बैंक ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। आप सभी को बता दें कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो हरित राज्य बनेगा, जो एक भारत का पहला राज्य होगा। अब हमने बात करी है द वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो नोट कीजिएगा, वाशिंगटन डीसी में, यानी जो यूएसए की कैपिटल है। अध्यक्ष कौन है द वर्ल्ड बैंक के? तो वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं विश्व बैंक के डेविड मालपास। रोहतांग दर्रा कहां पर है अगर क्वेश्चन में पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि बात हुई है हिमाचल प्रदेश की। और आपको मैं बता दूं कि चंद्रताल वन्यजीव अभ्यारण्य भी राज्य हिमाचल प्रदेश का है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम किस शहर में लॉन्च किया गया है? दोस्तों, हमें कभी ना कभी एग्जाम में जब माथ मिलती है तो करंट अफेयर से मिलती है, इसलिए एक शार्ट नोट बनाइए और मैं वादा दिलाता, यानी विश्वास दिलाता हूं वादे के साथ, कि कहीं ना कहीं ये करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा एग्जाम से। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा बेटा किसके साथ? बेंगलुरु के साथ। जो बच्चे मार रहे हैं तो बिल्कुल सही आंसर होगा। बेंगलुरु में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। अब बात हुई है बेंगलुरु यानी कर्नाटक की, तो समझिए, सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। कॉफी का उत्पादन कहां पर सबसे ज्यादा होता है? कर्नाटक, जो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। चंदन की बात करें तो दोस्तों यहां चंदन कर लीजिए। चंदन उत्पादन जो है सर्वाधिक कहां पर होता है? कर्नाटक में। और कर्नाटक का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गुलबर्गा है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चीनी फर्मों को डेटा लीक करने के मामले में आरबीआई ने किस बैंक को नए ग्राहकों को स्वीकार करने से रोक लगा दी? मतलब आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कह दिया है कि ऐसा डेटा जो लीक हुआ है चीनी फर्मों को, तो हम कह सकते हैं कि नए ग्राहक अब नहीं एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो वो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बेटा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब मैं बात करूंगा दोस्तों यहां पर प्रमुख एक्स्ट्रा फैक्ट की। तो पेटीएम की सबसे पहले बात कर लेते हैं। संस्थापक विजय शेखर शर्मा है। अगस्त 2010 में स्थापना हुई, पेटीएम आंसर है इसका। और सीईओ इस समय जो अगर हम बात करें तो देखा जाए दिसंबर 2010 की बात की जाए तो उस समय विजय शेखर शर्मा हुआ करते हैं। मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो यहां आरबीआई की जब बात हुई तो मुंबई में। और संस्थापक कौन है? ब्रिटिश राज में इसका जो है स्थापना हुआ था, इसलिए ब्रिटिश राज को माना जाता है। स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई। मुद्रा भारतीय रुपया है। तो इस क्वेश्चन का बेटा आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे 4 नंबर। हाल ही में किस मंत्रालय ने देश की 13 प्रमुख नदियों के कायाकल्प के लिए परियोजना की घोषणा की है? यदि आप पहली बार गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर कोई बहन कोई भाई है या गृहिणी है तो चैनल को ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है सुपर फास्ट वीडियो। चौथा क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा, और पीडीएफ भी आपको मिलेगी, सर्च करिएगा गुरुजी वर्ल्ड का टेलीग्राम, ऐसा लोगो मिलेगा। बहुत इतना सर्च करेंगे केवल, है ना, इतना सर्च करेंगे और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। फिलहाल पहले आप वीडियो देखें, वहां पर कुछ अलग फैक्ट होते हैं, यहां पर कुछ अलग। चौथा का आंसर क्या होगा? पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन जाएगा डी के साथ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई खेल नीति 2022 से 27 लॉन्च की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आने वाले एग्जाम में देखा जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक नई खेल नीति 2022 और 27, यानी 22 से लेकर 27 लॉन्च की है? बेटा वो आंसर चला जाएगा आंध्र प्रदेश के साथ जाएगा। क्या बेटा आंध्र प्रदेश तो है ही नहीं, फिर भी आंसर आप करो यहां पर गुजरात सरकार हो जाएगा। ऑप्शन जाएगा सी के साथ। गुजरात राजधानी कैपिटल लेकर आता है गांधीनगर। सबसे लंबा तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। और आपको मैं बता दूं, काली मिट्टी और कपास के लिए प्रसिद्ध जो है स्टेट गुजरात माना जाता है। अगर हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो यहां पर देखिएगा, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में गुजरात को पहला स्थान मिला। तो ये आपको याद रखना है। गो ग्रीन योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो गुजरात राज्य ने शुरू करी है। भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? गुजरात ने किया है और गुजरात में हुआ है। अगला, हाल ही में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल सुश्री कुमुदवेन जोशी का निधन हुआ है? वो 88 साल की थी।
तो ये दोस्तों कुमुदवेन जोशी जो है कहाँ की राज्यपाल पूर्व जो है गवर्नर रहा करती थी। तो हम यहाँ पर जो हम जानना चाहते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर जाएगा वो आंध्र प्रदेश का जाएगा। आंध्र प्रदेश की बात हुई तो आंध्र प्रदेश सबसे पहले भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पर फैक्ट देखिए, पानी पर तैरता देश का सबसे बड़ा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये करंट का क्वेश्चन है कि देश का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहां पर शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश में। भारत की सबसे बड़ी जो है फ्लोटिंग सोलर पीवी परियोजना कहां पर शुरू की गई है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंध्र प्रदेश में। इज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बहुत ज्यादा, ये तो बीआईएमपी क्वेश्चन है, रैंकिंग में आंध्र प्रदेश जो है टॉप स्थान पर रहा है। कभी कभी एग्जाम में ये नहीं, ये हर बार पूछा जाता है, तो इस बार देखिएगा इज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो भारत का जो है स्टेट है वो आंध्र प्रदेश क्या रहा है? टॉप पर रहा है। चलिए, हाल ही में किस संस्थान ने स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका को लॉन्च किया है? दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन नंबर 6 उतना 7 नंबर। आपसे निवेदन रहेगा, क्वेश्चन की संख्या 25 है और ऐसा ताबड़तोड़ हम वीडियो जैसे ही ले बढ़ रही वीडियो तुरंत 5 मिनट में आने वाले खत्म हो जाएगी। आंसर जाएगा बेटा इसरो के साथ। बात हुई है इसरो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसरो का लोगो है ये, इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, संस्थापक है विक्रम अंबालाल साराभाई माना जाता है। स्थापना हुई है 15 अगस्त 1969 और वर्तमान में अध्यक्ष एस सोमनाथ है। जिस समय ये वीडियो बन रही है के सिवान पहले थे, इनका जगह एस सोमनाथ ने लिया है। इसी तरीके से डीआरडीओ की अगर मैं बात करूं तो प्रमुख कौन है यहां पर बताइएगा? जी सतीश रेड्डी। हाल ही में फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 के 44वें संस्करण के लिए मेजबान राष्ट्र के रूप में किसे चुना गया है? फिडे शतरंज ओलंपियाड 2022 के रूप में 44वें संस्करण के रूप में मेजबान जो राष्ट्र है वो दोस्तों कौन है? आपको मैं बता दूं, आंसर जाएगा भारत के साथ। भारत की राजधानी है नई दिल्ली। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। और हम बात करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई हैं? तो दोस्तों अभी हाल ही में 250 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है और पूरे वर्ल्ड में ऐसा डंका बजा दिया है, झूलन गोस्वामी की बात कर रहे हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। बात करेंगे झूलन गोस्वामी के एक्स्ट्रा फैक्ट की। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी झूलन गोस्वामी अंतरराष्ट्रीय महिला क्रिकेट में 250 विकेट लेने वाली विश्व की पहली महिला, ये देखिए विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बनी है, जो कि एक विश्व रिकॉर्ड है। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 में इंग्लैंड के विरुद्ध जो है यहां पर इस पॉइंट को आप याद रखिएगा जो विकेट लिए हैं। 10 नंबर, हाल ही में नई दिल्ली में दुनिया के सबसे उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप चित्र देखिएगा यहां से भी एक फैक्ट बनेगा कि सबसे ज्यादा उन्नत, सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी, सबसे ज्यादा जो है यहां पर जबरदस्त टेक्नोलॉजी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन जिसका नाम है टोयोटा मिराई। एक टोयोटा मिराई एक ऐसा वाहन है जो कहीं ना कहीं ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन है। और ये किसने जो है उतारा है? ये नितिन गडकरी ने, है ना, इसका उद्घाटन किया है। और ये सड़क मंत्रालय यानी सड़क मंत्री के रूप में ये जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए किस राज्य के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? यानी अभी हाल ही में, अभी विगत दिनों में इतने क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकता है कि इतना लाख करोड़ बजट किस राज्य के लिए आया है? तो ये आया है JNK, जम्मू एंड कश्मीर के लिए। जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो इसकी ग्रीष्मकालीन शीतकालीन 2 राजधानियां हैं। जम्मू एंड कश्मीर की बात की जाए तो इसके बहुत सारे दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर में सेब का उत्पादन बृहद रूप से देखा जाता है। जम्मू कश्मीर की अगर बात कर रहे हैं तो हिमिस राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर लद्दाख क्षेत्र में मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला फातिमा बानो बनी है। ये जम्मू कश्मीर से एक्स्ट्रा फैक्ट है, लद्दाख से एक्स्ट्रा फैक्ट है। दुनिया का सबसे बड़ा खादी निर्मित राष्ट्रीय ध्वज कहां फहराया गया है? लेह में फहराया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट दोनों फैक्ट हैं। पहला हिमालय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? जम्मू एंड कश्मीर में। भारत के लेह शहर में दुनिया की सबसे ऊंची सड़क शुरू हो गई है। तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखना है। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब याद करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में किस बैंक ने IFR एशिया अवार्ड्स 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर जीता है? एशियन बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? DVS बैंक ऑफ इंडिया। तो बच्चे आंसर है ही नहीं। अब यहां पर देखिए DVS बैंक ऑफ इंडिया से भी क्वेश्चन लिया है, मैं उसको भी बताऊंगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा वो एक्सिस बैंक के साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ। अब एक्सिस बैंक की बात हुई है तो लोगो ये रहा। स्थापना अहमदाबाद यानी 1993 में अहमदाबाद में हुई। CEO कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। और हेडक्वार्टर कहां है एक्सिस बैंक का? मुंबई में है।
अधिकतर बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। हाल ही में केंद्र सरकार ने मार्च 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीजा कितने देशों के नागरिक के लिए तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस समय ट्रेंड में चल रहा है। कितने देशों के लिए ई जो है पर्यटक वीजा कितने देशों के नागरिक के लिए बहाल किया है। पहले इस पर बैन लगा दिया गया था, आपको पता है। अब इस पर फिर से जो है, अगर हम कोविड-19 की बात करें, उस तरीके से भी कहीं ना कहीं बैन लगा था। तो यहां पर कहीं ना कहीं यहां पर जितने भी देश हैं उसको हटाया गया, बहाल किया गया। 156 देशों के वीजे को जो है बहाल किया गया। अब नागरिक इधर से उधर जा सकते हैं। हाल ही में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है। कौन सा ऐसा ऑप्शन जाएगा जिसने पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है। तो यह क्वेश्चन बहुत फख्र की बात है। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा भारत के साथ। भारत ऑप्शन नंबर ए, जो आर्यावर्त और हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। आर्टिकल 1 भारतीय संविधान का कहता है कि भारत एक राज्यों का संघ होगा। हाल ही में किस बैंक के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू करने वाला बैंक कौन सा है। तो वो जाएगा दोस्तों डीवीएस बैंक। इंपॉर्टेंट है, मैंने 3 बैंक से क्वेश्चन कराए हैं और तीनों इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, क्योंकि बैंक और भारत से संबंधित क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं इस समय बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन 16 नंबर बेटा देखो क्या कह रहा है। हाल ही में 2050 तक, देखिए ध्यान से, 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित करने वाला पहला दक्षिण एशिया शहर बन गया है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो शून्य कार्बन है, अगर कार्बन नहीं उत्सर्जित होगा तो भैया सिंपल सी बात है कि नो पॉल्यूशन नहीं होगा। तो यहां पर ये अच्छी बात है। तो ये आंसर जाएगा मुंबई के साथ। तो मुंबई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मुंबई बढ़िया शहर हो जाएगा। 2050 तक की बात कर रहा है। अगला, तो अगला क्वेश्चन से पढ़ने से पहले बात हुई है मुंबई की, तो यहां पर हम देखिएगा थोड़ा सा फैक्ट ले लेते हैं। यहां पर थोड़े से अलग फैक्ट लेंगे। अब देखिए 2 फैक्ट मुंबई से लिए गए हैं, उसके अलावा एक फैक्ट लिया गया है, सूरत शहर देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन बनेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, मुझे लगा ये आपको बताना चाहिए। भारत का पहला रूफ टॉप ड्राइव जो इन थिएटर है, ये कहां पर बन रहा है, मुंबई शहर में। वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 2030 पारित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र, राजधानी मुंबई है और सबसे धनी राज्य रिच लिस्ट में महाराष्ट्र आता है। हाल ही में हुरुन ग्लोब रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है। तो दोस्तों यहां पर होड़ मची रहती है। एनसीईआरटी का यहाँ पर नहीं चलता है कोई काम, यहाँ पर करंट अफेयर चलता है। तो यहाँ पर क्या ना, यहाँ जेफ बेजोस हुआ, एलन मस्क हुआ, तुरंत कहीं ना कहीं चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती, तो इससे अपडेट आप रहा करो। हो सकता है 7 दिन में कोई लिस्ट आ जाए, 8 दिन में कोई लिस्ट आ जाए। फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा, जिस समय ये वीडियो बन रही है, वह एलन मस्क के साथ, ऑप्शन जाएगा ए के साथ, टेस्ला कंपनी के सीईओ। हाल ही में भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 31वें जीडी बिड़ला, बहुत इंपॉर्टेंट है, जीडी बिड़ला पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसीलिए बता रहा हूं। प्रोफेसर नारायण प्रधान इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिया के लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। अगला, हाल ही में किस राज्य के राजस्व विभाग ने भूमि सर्वेक्षण या भूमि विवरण के लिए जो दिशांक ऐप लॉन्च किया गया है, वो किस राज्य ने लॉन्च किया है। दिशांक ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है, इतना आप याद रखो। बल्कि 2 क्वेश्चन आपको याद रखने हैं, दिशांक ऐप किस राज्य ने और दिशांक ऐप किससे संबंधित है। दिशांक ऐप बेटा राजस्व विभाग से संबंधित है, भूमि सर्वेक्षण से संबंधित है। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो कर्नाटक के साथ, ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक है ना, चलिए। तो दिशांक वाला यहां पर फिर से ये रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, इसका आंसर कर्नाटक ही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस संस्थान ने माइक्रो फाइनेंस लोन के लिए नियामक ढांचे के निर्देशों को जारी किया है। नियामक ढांचे, माइक्रो फाइनेंस लोन की बात करी गई है। किसने जो है, किस बैंक या किस मंत्रालय ने या किस संस्था ने नियामक ढांचे के निर्देश को लॉन्च किया है, जारी किया है कि इस क्राइटेरिया में आप रहिए। आंसर जाएगा देखिएगा आरबीआई के साथ। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मुख्यालय मुंबई की बात करता है क्या। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने अपने नाम किया है। मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है। कैरोलिना विलावस्का, टोनी एनसिंग, कोटे दी आइवर, श्री सैनी। 22 नंबर का जो आंसर जाएगा बेटा, ऑप्शन जाएगा किसके साथ, कैरोलिना विलावस्का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राहुल बजाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, इसको भी फटाफट वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, गीता पीरामल। अगला, हाल ही में 14वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो यह शिखर सम्मेलन भारत में कहां पर हुआ है। तो जापान और भारत का जो शिखर सम्मेलन हुआ है, यह दोस्तों हुआ है नई दिल्ली में, यानी भारत की राजधानी में।
और आज का दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में चीन देश में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चीन में भारत का एम्बेसडर नियुक्त करने वाला एक ऐसा जो देश है जो है भारत, और हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति का नाम क्या है? उस व्यक्ति का नाम है प्रदीप कुमार रावत, यानी ऑप्शन बी जाएगा। वीडियो को वॉच करने के लिए दिल से धन्यवाद। चैनल को हर बहन हर भाई सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए सर्च करें GURUJI स्पेस WORLD, और हम बात करेंगे PDF वहां पर आपको मिल जाएगी। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। मुस्कुराते रहेगा, सुबह आपको 6 बजे यह करंट अफेयर मिल जाया करेगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। आप सभी के माता पिता को मेरा जय हिंद।